तुरंत करेंगे काम, वरना या तो फिर आप कर नहीं पाएंगे आज के बाद, या फिर आपको देनी होगी लेट फीस और भारी जुर्माना। इसलिए मैं आपके साथ वो काम शेयर करने वाला हूं जो आपको तुरंत करने हैं। कुछ काम आज ही करने हैं और कुछ काम आपको जल्दी से जल्दी कर लेने हैं, वरना आपको आगे इन समस्या के अंतर्गत दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। Important things from GST aspect to remember this March 2023 ending। पहला काम तो ये है जो कि लगभग सभी को करना है, बिलिंग सीरीज। न्यू बिलिंग सीरीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 with effect from 1st April 2023 should be started। यानी 1 अप्रैल से आपको बिलिंग के लिए नई सीरीज चालू करनी है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मैनुअल बिल जारी करते हैं, यानी प्रिंट कराते हैं बिल बुक, तो आप तुरंत से तुरंत प्रिंटिंग के लिए दे दें, जिससे आपको आसानी से काम हो सके। और अगर आप कंप्यूटर में या ऑनलाइन इशू करते हैं, तो भी आप अपनी सीरीज को देख लें कि आपको वो न्यू स्टार्ट करनी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है ई इनवाइसिंग का। बिजनेस विद एन एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹10 करोड़ as calculated in any preceding financial year from 2017-18 up to 2022-23 must begin generating e-invoicing from 1st April 2023। तो अगर आपका किसी भी वर्ष में टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक रहा है, तो आपको ई इनवाइसिंग करनी है, वो भी 1 अप्रैल से। इसलिए ये काम भी आप आज ही कर लें। इसके अलावा लेटर फॉर अंडरटेकिंग LUT, all the exporters or who supplies goods or services to SEZ without payment of GST should apply for LUT in Form GST RFD 11 for financial year 2023-24। तो LUT भी आप अपनी जारी कर लें। इसके अलावा कंपोजिशन स्कीम के लिए बहुत ज्यादातर लोग इस चीज को भूल जाते हैं और फिर ये स्कीम साल में आपको दोबारा नहीं प्राप्त होती है, यानी इसके लिए भी आज आपके पास अंतिम अवसर है। कंपोजिशन स्कीम, small taxpayers having turnover less than 1.5 crore should calculate tax liability under composition scheme and normal option, and accordingly may opt for the option which is beneficial to them considering all the conditions। तो चाहे आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना हो या रेगुलर में भी जाना चाहते हैं, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें कि कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो केवल और केवल आज का ही समय आपके पास है। इसके बाद QRMP स्कीम की बात कर लेते हैं। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट QRMP स्कीम, taxpayers having turnover below ₹5 crore shall have an option to select the frequency of GST return। QRMP scheme filing for financial year 2023-24 till 30th April 2023। तो इसके लिए अगर आप QRMP स्कीम में जाना चाहते हैं, तो आपके पास 30 अप्रैल 2023 तक का समय है। इसको भी ध्यान में रखें और जल्दी से जल्दी इस काम को भी कर लें। Reconciliation of turnover between GSTR1 and GSTR3B and books. Prepare and reconcile the turnover as reported in GSTR1/GSTR3B with books of accounts for financial year 2022-23। तो आप अपना GSTR3B GSTR1 से चेक कर लें, कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है। हालांकि अभी आपके पास समय है, लेकिन आप 31 मार्च तक का जितने जल्दी चेक कर लेंगे, तो अब अपना रिटर्न फाइल करते समय उनका करेक्शन आप कर पाएंगे, जिससे आपको आगे बैलेंस शीट में भी इन चीजों की दिक्कत नहीं रहेगी।
इसके अलावा रिकंसिलिएशन ऑफ आउटवर्ड लायबिलिटी बिटवीन GSTR1 and GSTR3B and books. Compile and reconcile the amount of taxes paid in GSTR1 and GSTR3B filed during the financial year 2022-23 with books of accounts and pay the tax if there is any shortfall while filing DRC 03 to avoid the litigation and penalty. तो अगर मिसमैच है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो आप उसको DRC 03 से जमा कर सकते हैं और अपनी पेनाल्टी बचा सकते हैं। इसके अलावा रिकंसिलिएशन ऑफ ITC बिटवीन बुक्स एंड GSTR3B and GSTR2B. Prepare the yearly reconciliation of ITC accounted in books and ITC availed in GSTR3B during the financial year 2022-23 and reconcile the same with GSTR2B. If transactions are not populated in GSTR2B, the taxpayer should follow up the supplies to furnish report transactions in their GSTR1 with payment of taxes in GSTR3B. Further, if ITC has been availed and the transactions not reflected in GSTR2B, then ITC should be reversed. तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इसी से संबंधित सबसे ज्यादा नोटिसेस आती हैं और भविष्य में इसी तरह की नोटिसेस ज्यादा आएंगी जो आपकी ITC 2B और 3B से मिसमैच होगी। इसलिए आप पहले ही इसको मैच करा लें। अगर आपका शॉर्टफॉल GSTR1 की वजह से है तो उसको DRC 03 से जमा कर दें, और अगर 2B में आपकी ITC नहीं दिख रही थी, क्लेम कर ली है, तो उसको रिवर्स कर लें, जिससे बैलेंस शीट भी आपकी प्रॉपर तरीके से सही रह जाएगी और आपके ऊपर नोटिस का भी चांसेस कम से कम होगा। 9 नंबर है रिवर्सल ऑफ इनएलिजिबल ITC. आइडेंटिफाई द इनएलिजिबल ITC अंडर रूल 4243 etc. blocked credit /ITC on exempt supplies already availed in GSTR3B of the financial year 2022-23 and reverse /pay the same along with interest thereon to avoid the litigation and demand of interest and penalty in future. अगर आपका कोई ITC ऐसी है जो आपकी इनएलिजिबिलिटी या ब्लॉक्ड है या एग्जम्प्ट सप्लाई की है, तो उसको आपने अवेल कर रखा है अपने GSTR3B में, तो उसको रिवर्स कर दें, या पेमेंट की स्थिति है तो विद इंटरेस्ट उसको पे कर दें, जिससे भविष्य में आपको परेशानी ना हो। Note that no interest leviable on reversal of wrongly availed credit but not utilized. यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि आपने अगर अवेल कर ली है और यूटिलाइज नहीं की है, तो आपको कोई भी रिवर्सल में कोई भी इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी कुछ काम आपको आज ही कर लेने हैं, उन पे आप तुरंत से तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत से अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। कुछ काम आप अप्रैल में कर सकते हैं, तो उन कामों की भी लिस्ट बना लीजिए और उनको जल्दी से जल्दी निपटा लीजिए, जिससे भविष्य में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।